सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार चैनल में सभी का स्वागत है। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को जानने का इच्छुक रहता है और ज्योतिष व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का बेहतरीन संकेतक या इंडिकेटर होता है। कुछ बंधुओं ने कुंडली में विदेश जाने के योग के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। अतः आज के वीडियो में मैं कुंडली में विदेश जाने के योगों के बारे में बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। महर्षि पराशर ने अपने शास्त्र और भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में विदेश जाने का विषय 12वें भाव से देखा जाना बताया है। 12वां भाव दुख भाव या व्यय भाव होने के साथ विदेश गमन भाव भी है और चंद्रमा को विदेश गमन का नैसर्गिक ग्रह माना गया है। कुंडली का 10वां स्थान हमारी आजीविका को दर्शाता है तथा शनि आजीविका का नैसर्गिक ग्रह है। अतः विदेश यात्रा के लिए 12वां भाव, चंद्रमा, 10वां भाव और शनि का विचार किया जाता है। हालांकि चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम व 10म भाव व उसके स्वामी तथा ग्रह स्थिति भी विदेश यात्रा का निर्धारण करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम प्रमुख योगों के बारे में आपको बताएंगे। प्रथम योग, यदि कुंडली में 12वें स्थान पर चंद्रमा हो तो विदेश जाने का योग बनता है, और यदि चंद्रमा पंचमेश हो तो शिक्षा व बच्चों के लिए, मित्रता के लिए। यदि चंद्रमा सप्तमेश हो तो विवाह या लव मैरिज हेतु। यदि चंद्रमा नवमेश हो तो धार्मिक कार्यों हेतु। यदि चंद्रमा दशमेश हो तो आजीविका के लिए। यदि चंद्रमा एकादशेश हो तो धनार्जन के लिए, और यदि चंद्रमा चतुर्थेश हो तो माता पिता या संतान के लिए विदेश जाने का योग बनता है। देखिए इस चित्र में चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है, अतः इस कुंडली में विदेश गमन का योग बना हुआ है। द्वितीय योग, यदि चंद्रमा 6वें स्थान पर बैठकर द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो विदेश जाने का योग बनता है। देखिए इस चित्र में चंद्रमा 6वें स्थान पर बैठकर द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अतः इस कुंडली में विदेश यात्रा का योग बना है। तृतीय योग, यदि 10म भाव पर चंद्रमा हो तथा इसके साथ शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि हो तब भी विदेश जाने का योग बनता है, और विदेश जाने का उद्देश्य आजीविका हो सकता है। देखिए इस चित्र में 10म स्थान पर चंद्रमा के साथ शनि स्थित है, अतः इस कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। चतुर्थ योग, 7वें भाव या लग्न पर चंद्रमा स्थित हो तब विदेश गमन का योग बनता है। यात्रा का उद्देश्य विवाह या निजी यात्रा हो सकता है। देखिए इस चित्र में चंद्रमा को 2 स्थान पर दिखाया गया है, लग्न पर या सप्तम पर। किसी एक स्थान पर चंद्रमा होगा, अतः किसी भी एक स्थान पर चंद्रमा के होने पर विदेश यात्रा का योग बन जाता है। पंचम योग, शनि और चंद्रमा की युति भी विदेश यात्रा का योग कराती है। यात्रा का उद्देश्य आजीविका हो सकता है। देखिए इस चित्र में द्वादश स्थान पर चंद्रमा के साथ शनि स्थित है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। षष्ठ योग, यदि कुंडली में 10वें दशमेश 12वें भाव में और 12वें का स्वामी 10म भाव में हो तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यात्रा का उद्देश्य नौकरी, व्यापार या पिता से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। देखिए इस कुंडली में 10म स्थान पर कर्क लग्न है, कर्क का स्वामी चंद्रमा द्वादश पर स्थित है, और द्वादश स्थान कन्या लग्न है, कन्या का स्वामी बुध 10म स्थान पर स्थित है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। सप्तम योग, यदि भाग्येश अर्थात नवम का स्वामी द्वादश पर और द्वादश का स्वामी नवम पर हो तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक कार्य या पिता से संबंधित कुछ कार्य हो सकता है। देखिए इस कुंडली में नवम का स्वामी चंद्रमा द्वादश पर स्थित है
और द्वादश का स्वामी शुक्र नवम पर स्थित है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। अष्टम योग, भाग्य स्थान पर बैठा राहु भी विदेश यात्रा करवाता है। देखिए इस कुंडली में राहु जो है नवम स्थान या भाग्य स्थान पर बैठा है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग है। नवम योग, यदि सप्तमेश यानी सप्तम का स्वामी 12वें भाव पर हो और 12वें भाव का स्वामी सप्तम स्थान पर स्थित हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यात्रा का उद्देश्य विवाह संबंधी हो सकता है। देखिए इस कुंडली में सप्तम का स्वामी शुक्र द्वादश पर है और द्वादश का स्वामी गुरु सप्तम पर है और द्वादश पर शुक्र के साथ चंद्रमा भी स्थित है, अतः इस कुंडली में विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। दशम योग, यदि लग्नेश 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी लग्न पर हो, तब भी जातक विदेश यात्रा करता है। यात्रा का उद्देश्य निजी कार्य या व्यवसाय से संबंधित हो सकता है। देखिए चित्र में मेष लग्न की कुंडली में मेष का स्वामी मंगल द्वादश पर है और द्वादश का स्वामी गुरु लग्न पर है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग है। एकादश योग, राहु और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में स्थित हों तो जातक को विदेश या जन्म स्थान से दूर ले जाता है। देखिए इस चित्र में राहु और चंद्रमा एक साथ छठवें स्थान पर बैठे हैं और छठवें स्थान पर चंद्रमा बैठकर द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। द्वादश योग, अंतिम योग, कुंडली के चौथे और 12वें भाव के स्वामियों का संबंध अगर बन रहा है और चतुर्थ भाव पर कोई पापी ग्रह स्थित है या देख रहा है, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। यात्रा का उद्देश्य भूमि, भवन या माता से संबंधित हो सकता है। देखिए चित्र में चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्रमा द्वादश पर है और द्वादश का स्वामी गुरु चतुर्थ पर है, अतः इस कुंडली में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। बंधुओं, भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में जितने भी विदेश यात्रा के योग बताए गए हैं वो मैंने आपको आज बताए और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको रुचिकर व ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।